जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अगर पैसे की समझ नहीं हो तो मिलकर भी सब कुछ अधूरा लगता है। क्या आपने कभी सोचा है, हम दिन रात मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, पर बचाते क्यों नहीं? क्यों हर महीने के आखिर में ये सुनाई देता है, पता ही नहीं चला पैसा कहाँ चला गया? क्या हम आज के लिए खर्च करते करते कल को भूल चुके हैं? रवि एक साधारण मिडिल क्लास नौकरी पेशा इंसान है। हर दिन 9 बजे ऑफिस, 6 बजे घर, सैलरी ठीक ठाक, सपने बहुत बड़े। लेकिन हर महीने आखिरी तारीख को जब वो अपना बैंक स्टेटमेंट देखता है तो उसके चेहरे पर बस एक ही सवाल होता है, मैं बचा क्यों नहीं पाया? कभी जोमेटो पर खाना मंगवाया, कभी नेटफ्लिक्स पर सब्सक्रिप्शन लिया, कभी दोस्तों के साथ वीकेंड पार्टी की, और कभी बेमतलब की चीजें अमेजोन से खरीद ली। सब कुछ तो ठीक लग रहा था, पर बचत ज़ीरो। फिर एक दिन उसकी छोटी बेटी नेहा बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा एडमिट करना पड़ेगा। जब बिलिंग काउंटर पर जाकर रवि ने वॉलेट निकाला तो उसके हाथ कांप गए। क्रेडिट कार्ड लिमिट फुल थी, सेविंग्स कुछ भी नहीं। मजबूरी में दोस्तों से उधार मांगी, लेकिन दिल टूट गया। उस दिन रवि ने कहा, काश मैं थोड़ा पैसा बचाया होता। दोस्तों, पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आपका भविष्य है, आपका भरोसा, आपके सपनों का जरिया। पैसा वही है जो आपके सपनों का घर बनाता है, आपके माता पिता के इलाज में मदद करता है, आपके बच्चों की पढ़ाई को आसान बनाता है, और जब आप रिटायर होते हो तो इज्जत और आपको आत्मनिर्भर बनाता है। किसी का आपको मोहताज नहीं बनाता। गलती हमारी नहीं है, हमें कभी पैसा कमाने के बारे में बताया ही नहीं गया। बजट बनाना क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, टैक्स की प्लानिंग कैसे होती है, किसी ने नहीं सिखाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अब भी ना सीखे। क्या हर महीने नई चीजें खरीदना जरूरी है? क्या हर हफ्ते पार्टी और कॉफी शॉप जाना जरूरी है? क्या हर चीज ईएमआई पर लेना समझदारी है? आज हम जितना खर्च करने में लगाते हैं, उसका आधा भी अगर बचा ले तो कल किसी के आगे हाथ फैलाने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं 5 आसान लेकिन असरदार स्टेप्स। सबसे पहला है अपना बजट बनाना। हर महीने की सैलरी और खर्च को अपने नोटबुक में लिखिए। हर छोटी बड़ी चीज को जब लिखना शुरू करेंगे तभी समझ पाएंगे कि पैसा कहाँ जा रहा है। दूसरी चीज है, पहले आपको बचत करना है और बाद में खर्च करना है। जैसे ही सैलरी मिले 20% अलग रख लो, बाकी जो बचा है उससे ही आपको खर्चा करना है। पहले खुद को पैसा दीजिए, फिर दुनिया को। तीसरा है इम्पल्स खरीदारी से बचे। कोई चीज बहुत पसंद आ रही है, 24 घंटे रुकिए। अक्सर देखा गया है कि 80% चीजें वैसे ही छूट जाती है। चौथी चीज है सब्सक्रिप्शन क्लीन अप करें। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, स्पॉटिफाई, जिम, गेम्स, क्या वाकई सबकी जरूरत है? सिर्फ वही रखे जो जरूरी हो। पांचवा है इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। पैसा बैंक में पड़ा रहेगा तो बढ़ेगा नहीं। एसआईपी, पीपीएफ, एफडी, म्यूचुअल फंड्स सीखिए, समझिए और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। पैसा बचाना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपकी पत्नी सब आप पर भरोसा करते हैं। सोचिए, अगर कल को कुछ हो गया तो क्या आपने उनके लिए कुछ छोड़ा है? पैसे बचाने का मतलब ये नहीं कि आप कंजूस है, इसका मतलब है कि आप समझदार है। जिंदगी के हर पल का मजा लीजिए, लेकिन आने वाले कल के लिए थोड़ा बचा कर रखिए। एक छोटी सी आदत, एक डायरी बनाएं, एक खर्चों का ऐप इस्तेमाल करें, एक एसआईपी करें, या एक फिजूल खर्ची बंद कर दे। छोटी छोटी आदतें बड़ी बड़ी बचत बनाती है। और फिर अब कोई मुश्किल घड़ी आए, आप कहे शुक्र है मैंने पैसे बचाया था। पैसों को बचाओ, क्योंकि हर पैसा किसी ना किसी दिन बहुत काम आता है। और याद रखिए कि पैसा जिंदगी नहीं है, लेकिन जिंदगी का सुकून जरूर है।